हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हम लोग फोर्थ यूनिट को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग एंड एक्वास्टिक एमिशन, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट हम लोग लेके चल रहे हैं, दैट इज़ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। इस अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होते हैं, ठीक है ना। और जो इसके बेसिकली जो टर्म आपका एसोसिएटेड हैं, इस आपका टेस्टिंग में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स टर्मिनोलॉजी आपका वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ रखा है, हमने पढ़ा, डिस्कस किया इसके बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वो है आपका इक्विपमेंट्स यूज्ड इन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। लास्ट लेक्चर में आपने ये भी कवर किया कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू हम लोग आपका टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। और उस प्रिंसिपल के साथ साथ आपका प्रोसीजर भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग आपका इसमें ना अल्ट्रासोनिक्स वेव्स के थ्रू, दैट मीन्स हाई वेलोसिटी, हाई इम्पीडेंस, हाई इंटेंसिटी साउंड एनर्जी के थ्रू कैसे हम लोग आपका डिफेक्ट या फ्लॉज को हम लोग डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी मेरे ख्याल से, समझ में आ गया था आपको, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में कवर किया था। ओके, उसके आपका बेसिकली दो मेथड थे ना, याद आ रहा होगा आपको। एक आपका ट्रांसमिशन मेथड था, दूसरा आपका पल्स इको मेथड था। डिफरेंस दोनों आपका अप्रॉक्सीमेट सिमिलर ही रहते हैं, बट डिफरेंस केवल इतना था कि ट्रांसमिशन में क्या होता है, ट्रांसमिशन मेथड में हम लोग दो ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक जो होता है आपका वो ट्रांसमिशन के लिए होता है। ट्रांसमिशन का मतलब है इन टर्म्स ऑफ जो आपको जो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटर होता है, जो इलेक्ट्रिक पल्सेस आपको सेंड करता है ट्रांसड्यूसर में, तो जो ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर है उसका फंक्शन क्या होता है, वो उसको क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट करके आप उसको दैट मीन्स पर्टिकुलर जो टेस्ट स्पेसिमेन है आपका उसमें प्रोपेगेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ कपलेंट, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन होता है आपका ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर का, दैट मीन्स क्या, कौन सा, कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल जो पल्सेज आ रही हैं उनको किस में, अल्ट्रासोनिक वेव्स में, हाई वेलोसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट करता है। जबकि जो दूसरी आपका अनदर सरफेस होता है, दूसरी तरफ आपका वो वहाँ पे क्या होता है, आपका रिसीविंग ट्रांसड्यूसर लगा रहता है, जो क्या करता है, यहाँ से जो आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करेंगी आपका टेस्ट स्पेसिमेन से, तो वो दूसरी तरफ से जो ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है वो इन वेव्स को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद फिर से क्या करेगा, इसको पुनः इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपका इलेक्ट्रिकल पल्सेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसड्यूसर का दोनों फंक्शन होता है, कौन सा, कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस को आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट करना, और साथ ही साथ आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स को फिर से इलेक्ट्रिकल पल्सेस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। बट यहाँ पे दोनों ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ट्रांसड्यूसर प्लेस किया गया था, किसमें, ट्रांसमिशन मेथड में, ठीक है ना। ट्रांसमिशन मेथड में एक आपका जो ट्रांसमिटिंग ट्रांसड्यूसर था वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट कर रहा था। जो आपका रिसीविंग ट्रांसड्यूसर था वो आप क्या कर रहा था, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो आपका वहाँ से निकल रही थी स्पेसिमेन से पास करके जो बाहर निकलती हैं, तो उनको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद पुनः उनको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। क्योंकि आपका यहाँ से वो फिर से कहाँ जाता है, दैट मीन्स वो आपका एम्पलीफायर से होता हुआ, रिसीवर से होता हुआ, एम्पलीफायर से होता हुआ वो कहाँ पे जाता है, आपका वहाँ पे ऑस्किलोस्कोप में जाता है, जहाँ पे आपको डिफेक्ट वगैरह, डिफेक्ट इको ना, या इनिशियल इको कहते हैं, डिफेक्ट इको, रिफ्लेक्टेड आपका इको, बैक सरफेस इको, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं, जिसकी इंटेंसिटी में आपको वेरिएशन दिखता है, इसके इम्पीडेंस में आपको वेरिएशन दिखता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं आपको वहाँ से ये दैट मीन्स क्लियर कर पाते हो कि हाँ कहाँ पे फ्लॉज या डिफेक्ट था, ठीक है। तो ये था किसमें, आपका आपने पढ़ा था किसमें, ट्रांसमिशन मेथड में। जबकि पल्स इको मेथड में क्या होता है, दोनों ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट करने के लिए, और अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं, अल्ट्रासोनिक जो साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, दोनों के लिए एक ही ट्रांसड्यूसर यूज़ किया जाता है, और वो दोनों ही टास्क वही ट्रांसड्यूसर परफॉर्म करता है। बस इतना सा अंतर होता है। दैट मीन्स जो फ्रंट वॉल होती है उसी में क्या होता है, आप लोग ट्रांसड्यूसर को प्लेस करते हैं, और ट्रांसड्यूसर में आपको पता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल लगा रहता है, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि क्या करता है आपका वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड वेव में, और साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। क्लियर है ये। तो ये हमने आपका लास्ट लेक्चर में कवर किया था, ठीक है। आज के जो टॉपिक के मैंने बताया आपको क्या है वो है आपका इक्विपमेंट्स ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो
इक्विपमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले जो आपका डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये आपका सोना टेस्ट का डायग्राम है। दैट मीन्स हम लोग ऑस्किलोस्कोप ब्रांड भी बोलते हैं, एंड ऑस्किलोस्कोप ब्रांड फॉर डिस्प्ले ऑफ सिग्नल्स ऑब्टेन्ड। दैट मीन्स जो भी आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपको रिफ्लेक्शन के बाद वापस मिलते हैं वो यहाँ पे आपका शो होते हैं। आप देखोगे ध्यान से तो इसमें आपका वाइट कलर की ना कुछ लाइन्स आपका दिख रही हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो इसकी इकोज़ को दिखा रही हैं, ठीक है, कि इनिशियल इको क्या है, ठीक है, डिफेक्टेड इको क्या है, बैक इको क्या है, ठीक है। तो ये भी आपका इंस्ट्रूमेंट है आपका, दैट मीन्स डिस्प्ले डिवाइस होती है। बट आपका बात करूं कि आपका टोटल जो इसमें इंस्ट्रूमेंट आपका यूज़ होते हैं, देखो मेनली तो आपको पता है 3 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आपका आता है क्या? इलेक्ट्रिक पल्स जनरेटर, जिसे हम लोग पल्स जनरेटर बोल देते हैं या सिमिलर आपका जनरली पल्सर बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा जो आता है मेन रोल प्ले करता है वो रहता है आपका ट्रांसड्यूसर रहता है। और तीसरा जो आता है क्या जो रहता है वो रहता है आपका ऑस्किलोस्कोप, जिसे हम लोग आम भाषा में स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपका कई सारे आपका टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि आपका पावर सप्लाई हो गया, मोशन कंट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिक क्लॉक हो गया, ओके। नेक्स्ट आपका पल्सर रिसीवर हो गया, ये तो मैंने बताया ही था। कम्युनिकेशन है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर हो गया, ये भी हमने बताया था आपको। रिसीवर एम्पलीफायर सर्किट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका ऑस्किलोस्कोप हो गया, कपलेंट है, ठीक है। और लास्ट में आपका यहाँ पे है, लास्ट वन इज पीजो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये टोटल आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो सारा तो नहीं, बट आपका कोशिश करेंगे जितना आज हो पाए, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं आपका पावर सप्लाईज को, ठीक है। तो आपको पता है पावर सप्लाई क्या होती है, ठीक है। दैट मीन्स जितने भी आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं उन सब के लिए क्या होता है, आपको ऑब्वियस सी बात है उन सबको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है उनको फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर जो हम लोग आपको पावर सप्लाई देते हैं वो आपका कितना रहता है, 115 वोल्ट और 230 वोल्ट, 115 वोल्ट या 230 वोल्ट एसी सप्लाई यहाँ पर आपको दी जाती है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, दिस इंटरेक्ट्स विद ऑल द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बाई energizing them with a conventional electrical source of 115 वोल्ट्स और 230 वोल्ट्स AC सप्लाई। दैट मीन्स 115 वोल्ट या 230 वोल्ट AC सप्लाई दे करके जो भी आपका यहाँ पे कंपोनेंट आपका इक्विपमेंट यूज़ होने वाले हैं, तो इनको आपका एनर्जाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटरेक्ट करते हैं, किसको, पावर सप्लाई को, ठीक है। तो सेकंड आता है आपका मोशन कंट्रोल। मोशन कंट्रोल जो आपका यहाँ पे टर्म आ रहा है वो बेसिकली आपको जो प्रॉब है, प्रॉब यानी कि जो आपका ट्रांसड्यूसर आपका यूज़ हो रहा है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो आप यूज़ करते हैं उसकी आपका दैट मीन उसके मोशन को कंट्रोल करने के लिए आपका हम लोग जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम लोग मोशन कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है ना। दैट मीन किस तरह से आपका जो प्रॉब है वो वर्कपीस में किस तरह से मूव करेगा, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो यह आप देख पा रहे हैं जो डायग्राम भी दिया हुआ है, ये पूरा जो ब्लॉक डायग्राम है ये इसी का ही है। दैट मीन जितने भी आपका इंस्ट्रूमेंट्स आपका यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वही यहाँ पे दिखाया गया। देखो 5 6 7 8 9 10 अप्रॉक्स आपका 10 है, ठीक है ना। तो ये आपका 1 बाय 1 यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले आपका देखो यहाँ पे मोशन कंट्रोल में आपको पता चल गया प्रॉप को, यानी कि जो ट्रांसड्यूसर है उसकी जो डायरेक्शन है या आपका मोशन को कंट्रोल करते हैं। दिस कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर ओवर द एप्रोप्रिएट एरिया ओवर द यूनिट अंडर टेस्ट। यूनिट अंडर टेस्ट यानी कि यूयूटी बोलते हैं इसको, और दैट मीन्स वो किसी पर्टिकुलर का मशीन का वो एरिया, ठीक है, जिसका हम लोग टेस्ट करने वाले हैं तो उसे हम बोलते हैं यूनिट अंडर टेस्ट। पर्टिकुलर वो यूनिट आपका टेस्ट के अंदर है, टेस्ट में जिसका टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर देख पा रहे हो उस पर्टिकुलर रीजन को डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ठीक है ना। जहाँ पे आपका देखो ट्रांसड्यूसर क्या है आपका, देखिए यही आपका सर्च यूनिट है, यही क्या होता है डिफेक्ट को सर्च करता है। कहीं पे कोई ब्लो होल है, कहीं पे गैप है, पोरोसिटी है, क्रैक है, ठीक, इंक्लूजन है, किसी भी टाइप का कोई डिफेक्ट है तो यहाँ से वो पता चलता है, ठीक है ना। दैट मीन जैसे प्रॉब मूव करता है, दैट मीन जैसे आपका जो ट्रांसड्यूसर आपका मूव करता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे उसके इकोज आपका जनरेट होते रहते हैं और वो आपका वापस जहाँ से आते हैं, दैट मीन्स कहाँ से आ रहे हैं, आपका रिसीवर से आ रहे हैं, पल्स जनरेटर से आ रहे हैं, तो वो वहीं पे आपका रिटर्न हो रहे हैं। रिटर्न होने के बाद आप देखते हैं आपका इन सभी को मूव कराने के लिए क्या होता है, आपको अलग से पावर सिस्टम दिया गया है। कितने का है आपका, 115 वोल्ट और 230 वोल्ट, ठीक है। तो ये पावर सप्लाई दी जाती है, ओके।
पल्सर क्या करेगा, रिसीवर एक तो आपको वहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजता है, पल्सेस को भेजता है, जिसे ट्रांसड्यूसर क्या करता है, हाई वेव अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जिसके कारण से आपको वाइब्रेट्स जनरेट होते हैं। इन वाइब्रेट्स के कारण से क्या होता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा, जो सरफेस है वहाँ पे टकराने के बाद ये बैक रिफ्लेक्शन आएगा, बैक रिफ्लेक्शन फिर से ये पल्सर के दो क्या होगा आपका, ये पल्सर में आपका आएगा, दैट मीन्स रिसीवर में आते हैं। रिसीवर से क्या होगा आपका, ये रिसीवर एम्पलीफायर सर्किट वहाँ पे लगा रहता है। ये क्या करता है, रिसीवर एम्पलीफायर सर्किट का फंक्शन क्या होता है कि जो भी आपका इनपुट है वो इसको दैट मीन्स इनलार्ज करके शो करता है, ठीक है ना। तो एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको इनलार्ज कर देगा, ठीक है ना, और दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आए उनको इनलार्ज करके और फिर ये कहाँ भेजता है आपका, ऑस्किलोस्कोप पे भेजता है। जब ऑस्किलोस्कोप में जाता है तो वहाँ पे इंटरप्रिटेट होता है कि कहाँ पे कौन सा डिफेक्ट है, ठीक है ना। ओके, थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक। इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ लॉजिक पल्सेस, दैट मीन्स सभी का सोर्स है, दैट मीन्स कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक। लॉजिक पल्सेस का आपका रेफरेंस वोल्टेज हो गया, कितना वोल्टेज आपको दिया जा रहा है, रेफरेंस वेव फॉर्म, जो वेव आपका फॉर्म हो रही हैं उनका जो दैट मीन्स उनकी इंटेंसिटी कितना है, उनका इम्पिडेंस कितना है। ओके, इट ट्रिगर्स द पल्सर एंड स्वीप सर्किट इन एन ए सेक्शन डिस्प्ले, दैट मीन जो हम लोग डिस्प्ले यूज़ करते हैं, मोड ऑफ डिस्प्ले यूज़ करते हैं, आपको बेसिकली पता है, मैंने बताया था आपको कि 3 टाइप के डिस्प्ले हम लोग यूज़ करते हैं, ए स्कैन, बी स्कैन और सी स्कैन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए स्कैन टाइप की आपका डिस्प्ले यूज़ होती है। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक के बारे में है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पल्सर है, पल्सर या रिसीवर कहेंगे, ठीक है। इसके बारे में मैंने सब कुछ वैसे बता दिया है, फिर से एक बार आपका देख पा रहे होगे, आपका लैंग्वेज दी हुई है इसमें। दिस सर्किट जनरेट्स short large amplitude electrical pulses which is high voltage pulse that is required by the ultrasonic transducer in generation of ultrasonic waves, that means हमेशा जो पल्सर है या रिसीवर है, देन पल्सर यानी कि पल्स जनरेटर, उसका फंक्शन क्या है, दैट मीन्स जो भी आपको वोल्टेज सप्लाई दी जा रही है उससे क्या करिए, हाई, दैट मीन्स हाई वोल्टेज की आपका दैट मीन्स वो क्या करे, आपका ट्रांसड्यूसर में भेजे और ट्रांसड्यूसर क्या करे इसको, ताकि दो आप क्या करें, हाई आपका दैट मीन्स अल्ट्रासोनिक वेव्स आपका यहाँ पे जनरेट कर सके, ठीक है ना। तो हाई वोल्टेज पल्स आपका ये भेजता है, कौन सा, आपको पल्स जनरेटर। ए शॉर्ट बर्स्ट ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज पल्स। देखा जाए तो आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आपका शॉर्ट टर्म में देखा जाए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही तो आपका पल्स कहलाती है, ठीक है ना, जिसको आपका हुज कंट्रोल फंक्शन और पल्स लेंथ और डैम्पिंग एंड यूज एंड पल्स एनर्जी आर गवर्न्ड बाई कम्युनिकेशन। और ये जो आपका पल्स एनर्जी आपका जनरेट होती है, ये किसी कारण से आपका होती है, आपका कम्युनिकेशन के कारण से, ठीक है ना। और इसको आपका दैट मीन्स इसको जो आप कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, आपका दैट मीन्स डैम्पर के थ्रू। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम जनरेशन ऑफ पल्सेज, दिस सर्किट आल्सो एक्ट्स एज रिसीवर। मैंने बताया कि आपको पल्स जनरेटर की तरह भी ट्रीट करते हैं और ये रिसीवर की तरह भी। रिसीवर की तरह कैसे, मैंने बताया ना कि जो आपका पल्सेज आपका ट्रांसड्यूसर में जाती हैं, ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इसको अल्ट्रासोनिक वेव्स में कन्वर्ट करेगा और उनको जो टेस्ट स्पेसिमेन है आपका उसमें प्रोपेगेट कराएगा। प्रोपेगेट कराने से क्या होगा कि जहाँ पे आपका डिफेक्ट है, डिफेक्ट से टकराने के बाद वापस आएगा। यदि डिफेक्ट नहीं है तो आपका उसके बैक फाइबर जो है, बैक सरफेस है, उसमें टकराने के बाद वापस आएगा। और ये जो आपका सिग्नल्स, ये जो आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स टकराने के बाद वापस आती हैं, वो फिर से क्या होता है, आपका ट्रांसड्यूसर में जाती हैं। ट्रांसड्यूसर से फिर से क्या करेगा, इनको, इन जो आपका अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं इनको फिर से क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल पल्सेज में कन्वर्ट करेगा। और ये इलेक्ट्रिकल पल्सेज फिर से आपका पल्स जनरेटर या जिसे हम लोग बोलते हैं रिसीवर में आपका रिसीव किए आते हैं। ओके, फिर आपका एम्पलीफायर में जाएगा, उसकी आपका जो आउटपुट है उसको इंक्रीज़ करेगा, इनलार्ज कर देगा और उसके बाद आपका इसको ऑस्किलोस्कोप में भेज दिया जाता है, ठीक है। सो ए शॉर्ट बर्स्ट ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज पल्स whose control function are pulse length or damping and pulse energy as governed by the communication. Okay, apart from generation of pulses, this circuit also adds a receiver of signals coming from transducer. That means transducer से जो आपका सिग्नल आपका आ रहे हैं उनको ये रिसीव करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका जो नेक्स्ट आपका इसमें पैरामीटर बचे हुए हैं उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आपका अभी आप एक बार इसको रीडिंग मार लें, यदि कोई कहीं पे कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कल के लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। ओके, तो आई थिंक फॉर टुडे दैट इज़ मोर देन एनफ। इसके अलावा देखो कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, आपका कम्युनिकेशन बचा हुआ है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर है। ओके,
रिसीवर है, रिसीवर एम्पलीफायर सर्किट, जिसका फंक्शन मैंने हालांकि अभी आपको बता दिया है, फिर भी कल हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे इसको। ओके, रिसीवर हो गया आपका, रिसीवर एम्पलीफायर सर्किट हो गया, ऑस्किलोस्कोप हो गया, कपलेंट है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आपका बचे हुए हैं। फिर टाइप्स ऑफ कपलेंट कर, ठीक है। चलो यही सारी चीज़ हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। So thank you so much.